घनेंद्र जी, आपसे गलती हुई। आपने कहा कि आपके नेता ने कुछ ऐसा कहा जो तथ्यहीन था, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं था। घनेंद्र जी, एक मिनट। अभी तक आपके किसी भी नेता ने, खासकर अरविंद केजरीवाल साहब ने, क्या इस पर यह खेद जताया कि हाँ मुझसे गलती हुई? एक बयान मुझे दिखाइए निकाल कर। प्राची जी, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके रिपोर्टर भी वहीं थे, आप एक बार चलवा के दिखवा लेना, अभी डिबेट में चलवा देना। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अभी राधिका जी वादे याद दिला रही थी। वादे तो मोदी जी ने भी करे थे कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, 2022 तक हर गरीब के घर पे सर पे छत होगी, और मोदी जी ने कहा था महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर 1 रुपया हो जाएगा। ये सारे वादे तो मोदी जी ने भी करे थे। मोदी जी ने करा क्या है? अरविंद केजरीवाल जी इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था बिजली माफ होगी तो होगी, पानी माफ होगा तो होगा, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री होगी तो होगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री होगी तो होगी, कसम खाने वाला हर महिला के खाते में जाएंगे तो जाएंगे। संजीवनी योजना के तहत हर बुजुर्ग का इलाज होगा तो होगा, हर पुजारी और गणती को 18,000 रुपए मिलेंगे तो मिलेंगे। ये मोदी जी झूठ बोलने का लाइसेंस सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के पास है, लीगल लाइसेंस इनके पास है। झूठ बोलो, सुबह से शाम तक झूठ बोलो, गाली दो। आज मुद्दा रामचरितमानस को लेकर है, आज मुद्दा रामचरितमानस को है। आपको आगे फिर कभी मौका दूंगी, आप अपनी सरकार का महिमा मंडन करना, आप अपना जो चुनावी संकल्प पत्र है आप उसे भी रख दीजिएगा। लेकिन सुनिए ना सर, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी ने की। सर पता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने कहा मैं बता देती हूँ। कल मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बनकर आया था। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बनकर आया था, मारीच राक्षस बनकर आया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पर बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है। सर ये कहा है रावण, राक्षस और बीजेपी। इसके अलावा अपने बयान पर कोई खेद जताया? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बताए ना मुझे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कह तो दिया, रावण, भारतीय जनता पार्टी, राक्षस प्रवृत्ति, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। अब इसमें उन्होंने तो यही तो कहा था कि रावण जो है वो, अरे अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? रावण हिरण का रूप। ये कह रहे हैं रावण हिरण का रूप नहीं लेगा। अरे रावण, पहले आपने कहा कि बीजेपी रावण का महिमा मंडन कर रही है। आपसे मैंने पूछा एक बयान दिखाइए, आपने नहीं दिखाया। फिर मैंने आपसे पूछा अरविंद केजरीवाल। प्राची जी, आज भारद्वाज जी से बोलिए कि सीता माता का हरण कैसे हुआ था, ये पूरी कहानी आपने ये भी नहीं बताया। ठीक है भारद्वाज जी, जल्दी से बता दीजिए, फिर उसके बाद मुझे आपने जी अवस्थी जी के पास बोले। घनेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ प्राची जी, मैंने आपकी डिबेट में शुरू में भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी कल से रावण चालीसा पढ़ रही है, कल से रावण का महिमा मंडन कर रही है, कल से कह रही है रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में रावण राम राम जपते जपते रावण रावण जपने लगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बीजेपी के दिमाग में राक्षस प्रवृत्ति है, बीजेपी के दिमाग में रावण है। ये रावण की पार्टी है, इनका कुलदेवता रावण है, रावण के वंशज है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी के नेता का दिखाइए, आवाज थोड़ी कम करवानी पड़ेगी सर मुझे, क्योंकि आपको ना मुद्दे पर नहीं बोलना। आप सारी बातों पर बोलिएगा, मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। एक बयान बीजेपी के नेता का दिखाइए, आपने मुझे नहीं दिखाया। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने खेद जताया हो, आपने मुझे नहीं दिखाया। कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी बात सर, जल्दी से दिखाइए वो बयान, फिर आगे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको अनुराग ठाकुर का बयान सुनवाया, मैंने आपको नरेश अग्रवाल का सुनवाया। अब सुन लीजिए, अरे ये बीजेपी के नेता है नरेश अग्रवाल, ये बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल। सुन लो इन लोगों की भगवान राम के लिए किस तरीके की सोच है, सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। अब इस पर जवाब नहीं लोगे। अच्छा, सर रुके ना, आपने कहा कि रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं आपने। अरे सर एक मिनट, पुराने बयानों को लेकर आप सवाल जवाब कर सकते हैं और आप करिए, लेकिन आज कैसे बीजेपी ने रावण का महिमा मंडन किया आपको ये बताना था। तो मिक्स मत करिएगा सर, जनता सब जानती है।